अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आप माइनस करें तो पाकिस्तान के मीडिया में इस वक्त कुछ भी नहीं बचता। ऐसा लगता है कि सारी की सारी जो फोकस है या सारी की सारी जो तवज्जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तबाह करने पे है। यानी अगर पाकिस्तान के मीडिया को आप रोजाना देखें तो वो क्या पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। वो ये नहीं देखेंगे कि हुकूमत के अंदर क्या चल रहा है, महंगाई कहाँ पे पहुंच गई है, बेरोजगारी कहाँ पे पहुंच गई है, गुर्बत कहाँ पे पहुंच गई है, मईशत का क्या सत्यानाश हो गया, उस पर बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे जी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, इमरान खान डील क्यों नहीं कर रहा, इस पे बात करेंगे। सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे बात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की या इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म क्यों नहीं कर पा रही, वो इस पे बात करेंगे। यानी अजीबोगरीब चीज़ों पे पाकिस्तान का मीडिया डिस्कशन करता है। जो अवामी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर मीडिया बात नहीं करता। पाकिस्तान में जाली पुलिस मुकाबले चल रहे हैं, उस पर बात नहीं करता। गुर्बत के हाथों लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करता। बिजली की और गैस की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उस पर बात नहीं करता। हर 15 दिन के बाद कौम को एक टीका नया लग जाता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे, उस पर बात नहीं करता। डॉलर की कीमत कहाँ पहुँच गई, उस पर बात नहीं करता। चीनी का एक खौफनाक स्कैंडल है जो इस हुकूमत का है। यानी इस हुकूमत ने जानबूझ के पहले चीनी को एक्सपोर्ट किया, पाकिस्तान में किल्लत पैदा की, और जब पाकिस्तान में चीनी कम हो गई बाहर भिजवाने की वजह से, तो पाकिस्तान में कीमत को बढ़ाते बढ़ाते जो 80 रुपए किलो वाली चीनी थी उसको 200 रुपए से ऊपर ले गए, और अब बाहर से महंगी चीनी इंपोर्ट की जा रही है। ये फिर अवाम की जेब पे डाका डाला जाएगा, इस पे बात नहीं करता। गंदम के स्कैंडल पे बात नहीं करता। पाकिस्तान का मीडिया किसी भी चीज़ पे बात नहीं करता। बात करता है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे बात करता है। रीज़न क्या है? ये रियाजुल हक साहब हैं, बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने सबसे पहले ये डाटा रिवील किया है ये सरकारी डाटा, और इसकी जो तफसीलात है मैं आपके सामने अब रखने वाला हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है कि 11 अरब के इश्तिहारात पाकिस्तान के मीडिया को दिए गए हैं पाकिस्तानी सरकार की जानिब से गुज़िश्ता लगभग एक साल में। मार्च 2024 से जून 2025 तक का ये डाटा है। यानी एक साल के अरसे में 11 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए गए टीवी चैनल को और अखबारात को, और इस तरह पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में जो बदतरीन पाकिस्तान का दौर चल रहा है मईशत के हवाले से, वो मौजूदा दौर है। 50 साल की कम तरीन इन्वेस्टमेंट हो रही है। महंगाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर टॉप पे चली गई है शूट करके। इकॉनमी जो है वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में इन्होंने तबाही फेर दी है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क बन गया है जहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान मुल्क अपना छोड़ के जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है ना। तो उस वक्त पाकिस्तान का मीडिया जो इतनी बुरी मईशत में इतने ज़्यादा इश्तिहार, यानी इतने इश्तिहारात तो जब मईशत बेहतरीन चल रही होती थी तब भी कभी नहीं दिए गए जितने इश्तिहारात मीडिया को अब दिए जा रहे हैं। और इसी वजह से मीडिया का फोकस उन चीज़ों की तरफ कभी भी नहीं जाता जिन पे अवाम का फोकस है। अवामी इश्यूज़ के बजाय मीडिया नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाता है, क्योंकि उन्हें पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ये पैसा कैसे मिल रहा है, किस तरह के मीडिया को मिल रहा है, इसमें बहुत सारा पैसा जो है वो इधर उधर अपने लोगों में भी बांट दिया जाता है। करप्शन भी बहुत होती है। कुछ अखबारात के नाम है, मैं तो हैरान हो गया। लगभग 4 अरब रुपया दिया गया है ये अखबारात को, और लगभग 7 अरब रुपया दिया गया है टीवी चैनल्स को। तो ये 11 अरब की तफसीलात है। अभी तक 932 अखबारात को इश्तिहारात दिए गए, और 88 टीवी चैनल्स को, जिनमें न्यूज़ चैनल भी हैं, इंटरटेनमेंट के भी हैं, उनको इश्तिहारात दिए गए हैं। आप ज़रा अखबारात के नाम सुने जो आपने कभी नाम भी नहीं सुने, उनको भी पैसा दिया है इन्होंने। अहम अखबार, ऐलान, आईना इनकलाब, अखबार हक, अखबार अवाम, ये मैंने सारे नाम जो हैं वो रियाजुल हक साहब बता रहे थे, बल्कि अब ये रिपोर्ट भी आ गई है। एतदाल, अल जलाल, अल हक, अल फजर, अमन अंजाम, अमन अंजाम, बीबीसी हेडलाइन, बीबीसी रिपोर्टर, बेवपार अखबार, बेस्ट बिजनेस, बिजनेस रिकॉर्डर, तो ये चले पुराना अखबार है, फरजंदे बलूचिस्तान, फरजंदे कश्मीर, फैजुल अजीम, फाइटर टाइम्स, FIR, फौरी एक्शन अखबार। तो ये तमाम अजीबोगरीब किस्म के अखबार हैं जिनको पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है पैसा वैसा इनको भी दिया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैसा दिया वो जंग अखबार को दिया, 43 करोड़, यानी 43 करोड़ रुपया दिया है जंग अखबार को। और एक्सप्रेस जो उर्दू अखबार है उसको 30 करोड़ रुपया दिया है, और इस तरह बाकी अखबारात को भी पैसा मिला है। तो ये लगभग 4 अरब रुपया अखबारात को दिया गया है। अब आ जाए टीवी चैनल पे, तो सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया जियो टीवी को, ये बनता है 64 करोड़। और अगर जियो ग्रुप का सारा पैसा इकट्ठा करें तो लगभग 1.25 अरब रुपया, यानी 125 करोड़ के करीब पैसा जो है वो दिया गया जियो को, जंग ग्रुप को। और इसके बाद एयरवाई को 44 करोड़ दिया गया, दुनिया न्यूज़ को 40 करोड़ दिया गया,
पीटीवी को 39 करोड़ दिया गया, समा न्यूज को 38 करोड़ दिया गया, एक्सप्रेस न्यूज को 38 करोड़ दिया गया, हम न्यूज को 36 करोड़ दिया गया, डॉन न्यूज को 31 करोड़ दिया गया, चैनल 24 को 30 करोड़ दिया गया, मोहसिन नकवी, बोल न्यूज को 28 करोड़ दिया गया। ये टॉप 10 चैनल्स हैं। अब आप अंदाजा करें कि ऐसे टीवी चैनल्स को इन्होंने पैसा बांटा है। तो डिजिटल मीडिया का भी डाटा नहीं है, वो भी आ जाएगा थोड़े दिनों में आपके सामने, वो भी हम रखेंगे। लेकिन आप अंदाजा करें कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी अवाम का पैसा पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर खर्च किया है, जिसका एक हिस्सा यानी एक साल में 11 अरब रुपया इन्होंने टीवी चैनल्स को दे दिया। तो बेचारे कहां से बोलेंगे? अच्छा, ये वो पैसा है जो सरकार ने दिया है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके इश्तिहारात चलते हैं सारा दिन टीवी चैनल्स के ऊपर, उनका पैसा अलग है।